कुमाऊं मंडल की बहुमान्य बाराही देवी का शक्तिपीठ संप्रति चंपावत जनपद की उत्तर पश्चिमी सीमांत पर इसके मुख्यालय से 57 किलोमीटर दूरी पर समुद्र तल से 7000 की ऊंचाई पर देवीधुरा नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ पर मानव की सृष्टि करती मात्र शक्ति के रूप में इसकी आराधना की जाती है। भगवान विष्णु के 12 अवतार के समय उनके वमांग में स्थान पाने से इसे यह महत्व दिया गया है। देवी का वर्तमान मंदिर यद्यपि 12वीं सदी के आसपास का है, किंतु इसके आसपास बिखरे स्तंभों आदि के पुरातन अवशेषों से संकेत मिलता है कि यहाँ पर पहले भी कोई भव्य मंदिर रहा होगा। मुख्य पूजा स्थल गभौरी के नाम से ख्यात 2 चट्टानों से घटित कंदराओं के बीच है। ये दोनों चट्टानें सक्रिय और सटी हुई हैं। इनके बीच से ही शक्तिपीठ तक जाने का प्रवेश द्वार है। इन 2 विशाल शिलाओं के मिलित त्रिभुजाकार रूप गभौरी को देवी की योनि का प्रतीक मानकर उसी का पूजन किया जाता है। इस स्थान पर जिसे गभौरी कहा जाता है, पुजारी लोग भेंट पूजा के ग्रहण के साथ देवी का ही पूजन करते हैं तथा भक्तजन इसके अंदर से ही उस पार को निकलते हैं। माना जाता है कि इससे निकलने के बाद मानव पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। मात्र योन्यात्मक यह गुहा द्वार इतना संकीर्ण है कि उसमें से एक बार एक ही व्यक्ति बाहर निकल पाता है। मात्र योनि से जन्म लेने वाले शिशु के समान ही इस त्रिभुजाकार द्वार से निकलना मानव को पाप निर्मुक्त करने वाला मानकर श्रद्धालुजन इसके बीच में से अवश्य निर्गमन करते हैं। बलि चढ़ाए जाने वाले पशुओं को भी बलि से पूर्व इसी संकीर्ण पथ से निकाला जाता है। इसकी यह स्थिति लगभग वैसी ही है जैसे कि आसाम के कामाख्या मंदिर के विषय में बताया जाता है। दुर्गा सप्तमी में इसके लिए बाराही महिषासना के आधार पर यहाँ पर अजबली के साथ महिष बलि का भी प्रचलन रहा है। मंदिर का ये वो एरिया है जहाँ पे भैंसों के कटरे यानी महिष की बलि दी जाती थी, परंतु अब सरकार द्वारा उस पर रोक लगा दी गई है, जिस कारण से महिष की बलि तो नहीं दी जाती है, लेकिन बकरों की बलि अभी भी प्रचलित है। कुछ दूरी पर एक हवन कुंड है। इसके दाहिनी ओर महाकाली की प्रतीक मूर्ति है, जहाँ बकरों की बलि दी जाती है। इस प्रवेश द्वार से प्रारंभ होती है गभौरी यानी शक्तिपीठ का गुहाद्वार, जिसमें प्रवेश करना यात्रा व पूजा की सफलता के लिए आवश्यक माना जाता है। इसमें देवी की त्रिगुणात्मक 3 मूर्तियों महाकाली, महादुर्गा एवं महासरस्वती की स्थापना है और यात्रियों द्वारा इसकी परिक्रमा की जाती है। यह स्थान 5 से 4 फीट का एक गह्वर है, जहाँ पर एक चपटे पाषाण के मध्य में एक प्राकृतिक लिंग बना हुआ है। इसी पर एक शक्तिपिंड भी है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर कलुआ बेताल का स्थान है, जिसके लिए ही अठवाड़ बलि दी जाती है। गभौरी से 20 मीटर दक्षिण की ओर रणशिला यानी भीमशिला भी है। उत्तराखंड में इस नाम की अनेक वृहद शिलाएं हैं, परंतु यहाँ पर जो भी बृहदाकार शिलाखंड होता है उसे भीमशिला कह दिया जाता है। अतः बाराही देवी के मंदिर के दक्षिण में स्थित जो विशाल महापाषाणी शिलाएं हैं उन्हें भीमशिला के नाम से जाना जाता है, जो कि देवीधुरा में स्थित है। इस भीमशिला के बारे में कहा जाता है कि इस भीमशिला पे एक बार देवी बाराही और भीमसेन पासा खेल रहे थे और तभी उसी दौरान उनका एक भक्त अपनी डूबती नैया को पार कराने के लिए देवी बाराही की आराधना करता है कर अपने हाथ से उसके नाव को सहारा देती है, जिससे समुद्र का पानी देवी बाराही के हाथ में चला जाता है। और जब वो दोबारा उसी पासे पर प्रकट होती हैं उसी खेल को शुरुआत करने के लिए, तो पासा उठाते समय देवी बाराह के हाथ से वो पानी पासे में गिर जाता है, जिसको देखकर भीमसेन बहुत क्रोधित के लिए समुद्र में गई थी, जिससे कि पानी उनके हाथ में चला गया। परंतु भीमसेन उनकी एक न सुनते हुए इस बात से नाराज होते हैं कि उन्होंने इस खेल में छल किया। हालांकि देवी उनको समझाने का प्रयास करती हैं। कहा जाता है कि भीमसेन के उस क्रोध को देखते हुए देवी इस शिला के नीचे छुप गई थी। इसके विषय में अनुश्रुति के रूप में कहा जाता है कि एक बार वाराही देवी तथा भीम के बीच युद्ध छिड़ गया। भीम से अपनी हार की संभावना से वाराही देवी ने पहले वर्तमान मंदिर की ओर एक विशाल शिला की आड़ में छिपने का प्रयास किया, किंतु भीम ने अपनी गदा से उस शिला पर प्रहार करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। इसे भीमशिला कहा जाता है। इसके बाद वाराही वहां पर स्थित एक सकरी गुफा में जा छिपी
भीम अपने भारी भरकम शरीर के कारण उसमें प्रवेश नहीं कर पाए। यही गुफा संप्रति वाराही का पूजा स्थान है। ये जो शिला आप देख रहे हैं, कहा जाता है कि इस शिला में भीमसेन के 5 उंगलियों के निशान हैं। हालांकि यही एक मिथक है, लेकिन लोगों में यही आस्था का केंद्र है। उल्लेख्य है कि उपर्युक्त भीमशिला के ऊपर एक अन्य अपेक्षाकृत लघुत्तर शिला भी है, जिस पर 5 बड़े बड़े गड्ढे हैं। इनके बारे में मिथक है कि ये भीम की उंगलियों के निशान हैं। इस पर एक चौपड़ की विषाद सी रेखाकृति भी है, जिसे मिथकीय स्तर पर उसके चौपड़ खेलने का स्थान माना जाता है। इस शिला पर खुदे इन गड्ढों की ओर जनता का ध्यान सर्वप्रथम सन 1856 में पुरातत्व खोजी W.J. हेनवुड ने आकृष्ट किया था। पुरातत्वविदों के द्वारा जिस समय 1000 वर्ष ईसा पूर्व की महापाषाणी काल की सभ्यता से माना गया है। इसके अतिरिक्त बद्री धाम में वसुधारा के मार्ग में सरस्वती गंगा के ऊपर एक शिला सेतु को भी भीमशिला कहा जाता है। यहाँ पर देवी के मानव निर्मित मूर्ति को एक ताम्र पेटिका में गुप्त रखा जाता है और उसे कोई भी व्यक्ति नंगी आंखों से देख नहीं सकता। माना जाता है कि नंगी आंखों से देखने वाला व्यक्ति तत्काल अंधा हो जाता है। वार्षिकी पूजा के अवसर पर उसका स्थान श्रृंगार भी आंखों पर काली पट्टी बांधकर किया जाता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तक यहाँ पर देवी के 7 दिन के उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसे आषाढ़ी मेला कहा जाता है और ये रक्षाबंधन के दिन आयोजित होता है। इस नाम से प्रतीत होता है कि पहले यह मेला आषाढ़ के महीने होता था, किंतु अज्ञात कारणों से अब यह श्रावण में आयोजित किया जाता है। इस प्रकार श्रावण शुक्ल एकादशी को मंगलार्चन, स्वस्ति वाचन आदि पूजा परक अनुष्ठानों के उपरांत चारों खामों गहड़वाल, चमियाल, वालिक और लंगड़िया के प्रतिनिधियों एवं देवी की परिचर्या करने वाले गुरना, टकना, फुलाकोट आदि के प्रमुख व्यक्तियों की उपस्थिति में देवी तथा उसके गणों का मंत्रोच्चारण विधि से विधिवत पूजन किया जाता है। पूजा से पूर्व तांबे की पेटी में बंद देवी की मूर्ति को पर्दे के पीछे आंखों में काली पट्टी बांधकर व सिर पर काला कंबल डालकर पुजारी एवं मांगड़ जाति के व्यक्ति के द्वारा दूध से स्नान कराकर नए वस्त्रों और आभूषणों से उसका श्रृंगार किया जाता है और फिर उसी पेटी में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद चारों धड़ों के प्रधान सांगी यानी देवी के डोले को कंधों पर उठाकर मंदिर की परिक्रमा करके उसे वहीं पूजा स्थल पर रख देते हैं। कहा जाता है कि पहले मंदिर का पक्का भवन न होने से यह स्थान सुनसान जंगल के बीच में होने से देवी के डोले, मूर्ति व आभूषणों की सुरक्षा के लिए पुजारी के घर पर ले जाकर रखा जाता था तथा आषाढ़ी के दिन चारों खामों के प्रधान उसे लाकर यहाँ पर लाते थे। इस दौरान में इसकी सुरक्षा का दायित्व भी उन्हीं पर होता था, किंतु अब यहाँ पर पक्के मंदिर का निर्माण हो जाने, आसपास में बस्ती के विकसित हो जाने तथा पुजारी के लिए भी पक्के आवास की व्यवस्था हो जाने से डोला आदि यहीं पर रखा जाता है। किंतु पुरातन परंपरा का पालन करने के लिए ही इसे पूजा स्थल से उठाकर इसके साथ मंदिर की परिक्रमा कराई जाती है। इसके विषय में लोगों का यह भी कहना है कि 18वीं सदी में तुर्कों एवं रुहेलों के द्वारा कुमाऊं पर किए गए आक्रमण के समय इसे लुटेरे आक्रमणकारियों ने लूट लिया था। जब वो इसे ले जा रहे थे तो एक लमगड़िया धड़े के वीर युवक ने अपनी जान की बाजी लगाकर इसे छीन लिया था। तब से इसकी रक्षा के लिए लमगड़िया धड़े के लोग आषाढ़ी उत्सव के बाद इसे अपने गांव कोटला के प्रधान के घर में लाकर रख देते थे। एकादशी के दिन चारों खामों के लोग इसे गांव में जाकर इसकी पूजा करते थे तथा पौर्णमासी के दिन पूरे जुलूस व गाजे बाजे के साथ इस देवी के मंदिर में लाया जाता था। कहा यह भी जाता है 19वीं सदी के अंत तक यही परंपरा चलती रही थी, किंतु बाद में यहाँ पर पक्के मंदिर का निर्माण हो जाने से इसे यहीं पर रखा जाने लगा। एक मान्यता के अनुसार गुहा काली का उपासना केंद्र होने से यहाँ पर देवी की पूजा चीनाचार पद्धति से हुआ करती थी तथा देवी के गणों को प्रसन्न करने के लिए नरबलि प्रथा थी, जिसके लिए उपयुक्त चारों खामों को बारी बारी से अपना एक व्यक्ति देना पड़ता था। एक बार जब चमियाल धड़े की एक वृद्धा के एकमात्र वंशाकुर पोते की बारी आई तो वृद्धा ने देवी के स्थान पर घोर तपस्या करके उसे यह आश्वासन ले लिया कि यदि किसी वैकल्पिक व्यवस्था से एक व्यक्ति के शरीर से प्राप्त होने वाले रक्त के बराबर रक्त का प्रबंध हो जाए तो वह नरबलि नहीं लेगी।
अतः सभी लोगों की सहमति से बग्वाल यानी पाषाण युद्ध के माध्यम से इसकी पूर्ति करने की योजना बनाई गई। तभी से आषाढ़ी के दिन अर्थात देवी के पूजा के अंतिम दिन इसका आयोजन किया जाने लगा। इस दिन प्रातः काल ही चारों खामों व सातों थोकों के प्रधान देवी धाम में एकत्र होते हैं। उन सबकी सामूहिक उपस्थिति में मंदिर के पुजारी एवं आचार्य के द्वारा देवी की ताम्र मंजूषा की सामूहिक पूजा अर्चना मंत्र पाठ अनुष्ठानों के उपरांत देवी के डोले को दर्शनार्थ नंदगृह में ले जाकर रख दिया जाता है। उसके बाद चारों खामों के प्रतिनिधि देवी का प्रसाद लेकर अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। गांव में अनेक रण बांकुड़े जो कि बग्वाल में भाग लेने वाले लोग होते हैं को मिलने के उपरांत अपने पारंपरिक सामरिक वेशभूषा एक हाथ में कंधे का सहारा लिए बांस की खपच्चियों से बना फर्रा यानी ढाल, सिर पर साफा कुर्ता धोती पैजामा, चेहरे पर कपड़ा लपेटे हुए रूप में सुसज्जित होकर अपने स्थानीय गाजे बाजों के साथ देवी के जयकारे बोलते हुए अपने नियत मार्गों से देवी के मंदिर से संलग्न मैदान होली खाड़ दुबा चौड़ में पहुंचते हैं। दोनों धड़ों के लोग अपने फर्रों व पाषाण शास्त्रों से सुसज्जित होने पर एक नियत ऊंचे टीले पर स्थित है। इसे देवी का मायका तथा एड़ी को भी उसका भाई कहा जाता है। इस शोभा यात्रा को जमान कहा जाता है, जिसमें सबसे आगे देवी का डोला, उसके बाद क्रमशः देवी के तांबे का छत्र उठाए एवं चंवर उठाए एक सेवक, श्रृंगार सामग्री, चढ़ावा, आभूषण आदि होते हैं। इसके बाद चमियाल धड़े का एक व्यक्ति देवी की मूर्ति को गोद में उठाए हुए देवी के परंपरागत पुजारियों के साथ चलता है। उसकी रक्षा में तैनात देवी के भक्तों को उसके 52 वीरों, 64 जोगनियों एवं देवी के परिवार के अन्य सदस्यों का प्रतिनिधि माना जाता है। ये सभी विभिन्न वाद्य वादनों के साथ उसके पीछे पीछे चलते हैं। अपने भाई से मिलने के बाद देवी पुनः अपने आवास स्थान पर आ जाती है। इस प्रकार एकादशी को सांगी पूजन के साथ प्रारंभ होने वाला यह समारोह अंत में पूजा के अतिरिक्त अठवाड़ बलि आदि के तथा पौर्णमासी को आयोजित की जाने वाली बग्वाल के बाद विधिवत पूजा के साथ पंचंग से मंदिर की शुद्धि एवं उद्यापन के साथ संपन्न हो जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि पहले यह युद्ध गदाओं और पाषाणों से हुआ करता था, किंतु अब केवल पाषाणों से ही होता है, जिसमें आत्मरक्षा के लिए निगाले से बनाए गए फर्रों का प्रयोग किया जाता है। 4 दिन द्वादशी से पौर्णमासी तक ग्राम वासियों द्वारा कम से कम 500 बकरों और 50 के करीब भैंस के कटरों की बलि दी जाती है। इसमें बलि चढ़ाए गए बकरों की सिरी तथा टांगे बारी बारी से मल्लीराव के गोरना के तथा चालसी के टकना के पुरोहितों को दी जाती है और कटरों के शव चमारों को दे दी जाते हैं। एक मान्यता के अनुसार चमान के दिन जो पुजारी मूर्ति को ले जाता है, यदि कोई बांझ या संतानहीन व्यक्ति इसका स्पर्श कर ले तो उसे संतति प्राप्त हो जाती है। इस कारण से विशेषकर संतानार्थी महिलाओं की भीड़ उसका अथवा देवी का स्पर्श करने के लिए उमड़ पड़ती है। कुमाऊनी में बग्वाल का अर्थ है पाषाण वर्षा अर्थात पूर्वाभ्यास। पाषाण युद्ध पर्वतीय योद्धाओं की एक विशिष्ट सामरिक प्रक्रिया रही है। महाभारत में इन्हें पाषाण योद्धि अश्वम युद्ध विशारदा कहा गया है। वे लोग पाषाण युद्ध में बड़े प्रवीण होते थे। अत्यंत प्राचीन काल से ही हमें इनके विशिष्ट युद्ध कौशल का उल्लेख मिलने लगता है। महाभारत के युद्ध में इस पाषाण योधी पर्वतीय वीरों ने कौरवों की ओर से लड़ते हुए सात्विक के छक्के छुड़ा दिए थे। राजा रघु जब अपनी दिग्विजय यात्रा में हिमालय के राजाओं को जीतने के लिए आए थे तो उनके सैनिकों को यहाँ के पाषाण योधी पर्वतीय सैनिकों का सामना करना पड़ा था। कालिदास कहते हैं, तत्र जन्य रघु घर्वम पर्वतीय गरैण भूत नाराज छेपणी यास्मे निस्पे पोतपतिता नलम। जिस प्रकार वर्षा काल की समाप्ति पर यहाँ के राजपूत शासकों के द्वारा अपनी विजय यात्राओं के पूर्व युद्धाभ्यास किया जाता था, उसी प्रकार इन पर्वतीय क्षेत्रों के छोटे छोटे ठकुरी शासकों अथवा मांडलिकों के द्वारा भी वर्षा काल की समाप्ति पर युद्धाभ्यास किया जाता था, जिसे बग्वाल कहते थे। इसमें प्रमुख अभ्यास पाषाण युद्ध के रूप में किया जाता था, क्योंकि इनमें ही इनकी सर्वाधिक कुशलता होती थी। बताया जाता है कि चंद शासन काल में कुमाऊं की इस पाषाण युद्ध की परंपरा जीवित थी। उनकी सैनिकों की ऐसी टुकड़ियां होती थी जो कि अपने गोफनों यानी खेतारों से दूर दूर तक मारने में सिद्धहस्त होती थी।
बग्वाली के अवसर पर इसका प्रदर्शन भी हुआ करता।